बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड क्वेश्चन। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 ये है, गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फाइंड करना है हमने एफ ऑफ -2, यानी इस फंक्शन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इज़ इक्वल टू -2 पे। जो वैल्यू आपने लेफ़्ट हैंड साइड में एक्स की जगह पुट की है वही वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में भी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। यानी अगर इस एक्स की जगह -2 लगाया है तो यहाँ भी एक्स की जगह -2, इधर भी एक्स की जगह पे -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे +4, माइनस माइनस +2, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 6 के। फिर है जी एफ ऑफ 0, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में आपने x की जगह 0 पुट किया है, राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर -0, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 0 के। नेक्स्ट है जी, आपने x की जगह पर रिप्लेस करना है -x। जो फंक्शन है वो वैसे ही रहेगी उसकी शक्ल। अगर इस पर स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर आएगा, सिर्फ जहाँ जहाँ x है उस x की जगह पे आप देखिए लेफ़्ट हैंड साइड में x की जगह -x, राइट हैंड साइड में भी x की जगह पे -x पुट करेंगे। अब अगर हम इसके स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दें तो ये आ जाएगा a² + b² -2ab माइनस का x और प्लस का 1, तो x² माइनस का 3x और प्लस का 2। तो ये इस फंक्शन की वैल्यू आई है एट x इज़ इक्वल टू -1। अब हमने x की जगह देखें पुट किया x² + 4, एफ ऑफ x² + 4। तो भाई जहाँ जहाँ x है उस x की जगह इधर अगर x² + 4, तो यहाँ भी x की जगह पे x² + 4, इधर भी x की जगह पे x² + 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b² प्लस का 2ab माइनस x² -4, x की पावर 4, 7x² और प्लस का 12। 16 - 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा +12। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, अगर एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू आ जाए तब एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -1 और एफ ऑफ x² + 4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बस आप ये ख्याल कर लें जैसा फंक्शन है वो अपनी शक्ल वैसी ही रखेगा, सिर्फ x की जगह पर जो वैल्यू लेफ़्ट में लगानी है वही वाली वैल्यू x की जगह पे राइट पे। तो 4 - 2 करेंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा √2। एफ ऑफ 0, तो x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे जी 0। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, और 4 का स्क्वायर रूट आंसर हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट है एफ ऑफ x -1, तो स्क्वायर रूट ऑफ +4, लेकिन x की जगह हम पुट करेंगे x माइनस का 1। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस का 3, 4 - 1 करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ +4, लेकिन x की जगह पे x² + 4, इधर भी x की जगह पे x² + 4, और 4 + 4 आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस का 1। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए और बी पार्ट थे और उसके आगे फर्दर जो हैं वो 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x - 9। वैल्यू हमने फाइंड करनी है एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h।
तो इसमें आप सबसे पहले फाइंड कीजिए एफ ऑफ ए प्लस का एच, यानी x की जगह पर a प्लस एच पुट कर दें, यहाँ भी x की जगह पर a प्लस एच पुट कर दें। तो f ऑफ a प्लस एच इक्वल हो जाएगा जी 6a प्लस 6h माइनस का 9। अब हम फाइंड करते हैं इसमें f ऑफ a, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a पुट कर देते हैं। x की जगह पे a, इधर भी x की जगह पे a पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों को आपस में माइनस करना है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। तो जब हम माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जब माइनस करूँगा f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a, 6a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाए, और 9 माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6h। अब आप देखें f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, इसको हमने डिवाइड करना है h पे, तो दोनों तरफ हम h पे डिवाइड कर देते हैं। f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई h, 6h ओवर h, तो इसका आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 6 के। तो अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x है, तो आप इसमें पहले x की जगह पुट कीजिए a प्लस एच, ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू। इस x की जगह पे भी a प्लस एच और इस x की जगह पे भी a प्लस एच। फिर हम फाइंड करेंगे f ऑफ a, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ a पुट करें, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। उसके बाद भाई इन दोनों को आपस में माइनस कर दें। जब आप माइनस करेंगे तो f ऑफ a प्लस एच माइनस का f ऑफ a, फिर साइन a प्लस एच माइनस का साइन a, ये आ गया। अब f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, इसे डिवाइड करना है h पे, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ h पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक फार्मूला भी लगा रहे हैं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। ये 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10.4, दो साइन वालों में अगर माइनस हो तो पहले कॉज आता है और बाद में साइन आता है, और यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। दो साइन वालों के दरमियान में अगर माइनस हो तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये वाला प्लस a इस माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, और 2 कॉस 2a प्लस का h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और डिवाइडेड बाई h। ये था जी f ऑफ x अगर साइन x के बराबर हो तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इसका हम आंसर भी देख लेते हैं जी, कि बुक के मुताबिक हम अपना आंसर बना लें। तो उसने काम ये किया हुआ है कि ठीक है, उसने ऐसे लिखा है जी इसको, तो ये वाला h एज इट इज़ कॉस एलसीएम अलग अलग कर दें, इस 2a पे एलसीएम अलग करेंगे तो a रह जाएगा, और इस h पर एलसीएम अलग करेंगे तो h बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा साइन h बाई 2। 2 ये वाला h मैंने यहाँ लिख दिया, फिर कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, 2a डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ सिर्फ प्लस का ए रह जाएगा और एच पर एलसीएम अलग करेंगे तो ये आ जाएगा एच बाई 2। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में कह रहा जी कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है एक्स क्यूब प्लस का 2x² माइनस 1। ये वैल्यू रख के देखते हैं। तो ये आ गया जी x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 1। काम हमने क्या करना है कि जहाँ पर x है वहाँ a प्लस एच पुट किया, लेफ़्ट में भी और राइट में भी, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा a प्लस एच, यहाँ आ जाएगा a प्लस एच का स्क्वायर। अब हमने इस क्यूब की एक्सपेंशन करनी है, यानी a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b और फिर प्लस का 2 और a प्लस एच का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और साथ में है जी माइनस का 1। अब a क्यूब प्लस का एच क्यूब 3a स्क्वायर एच। अब इस 3h को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का 3a और h को h से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा h का स्क्वायर, फिर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस का 4ah और माइनस का 1। अच्छा जी, कोई वैल्यू इसमें ऐड होती हो या इसमें से कुछ माइनस होता हो, अभी फ़िलहाल कोई नहीं। अब आप फाइंड कीजिए एफ ऑफ ए प्लस एच के बाद एफ ऑफ ए फाइंड करें। एफ ऑफ ए यानी एक्स की जगह पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हम लगाएंगे ए और राइट हैंड साइड में भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए लिखेंगे। तो एक्स की जगह ए लिखने से क्या बन रहा है यहाँ पे ए क्यूब, एक्स की जगह ए लगाने से बन रहा है 2a स्क्वायर और मैं बिल्कुल इसके नीचे लिख देता हूँ। उसके बाद है जी एक्स की जगह पे और नहीं तो साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 1 ये वाला। अब इन दोनों को हमने कर देना है माइनस, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये प्लस हो जाएगा। अब इनको पहले से ही हमने अरेंज करके लिखा था ताकि ये वाला ए क्यूब इस ए क्यूब से प्लस का 2a स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर से माइनस का 1 इस प्लस के 1 से कैंसिल, क्योंकि माइनस साइन करने से साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब इसको डिवाइड करना है दोनों तरफ एच पे। लो इस तरह माइनस करोगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए और साथ डिवाइड किया एच पे। यहाँ भी मैंने डिवाइड कर दिया किस पे, एच पे। और अगर मैं इन सब में से एच कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एच का स्क्वायर, एच कॉमन लेने से 3a स्क्वायर, एच कॉमन लेने से 3ah, एच कॉमन लेने से प्लस 2h और प्लस का 4a। भाई ये वाला h इस h से कैंसल, तो ये आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 3h प्लस का 2h और प्लस का 4a। अब हमने अपनी बुक के मुताबिक इसका आंसर बना लेना है। 1.1 एक्सरसाइज, बस जी आंसर हम देख लें 1.1 का। अच्छा उसने क्या काम किया जी, इन दोनों से एच कॉमन लिया, यहाँ से एच कॉमन लेंगे, देखें क्या बचेगा, ये आ जाएगा एच का स्क्वायर और इन दोनों से अगर हम एच कॉमन लेंगे तो 3a प्लस का 2 साथ में एच और बाकी बचेगा प्लस का 3a स्क्वायर ये वाला और फिर प्लस का 4a। ये हमें आंसर दिया गया है बुक में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4।
पार्ट 4 में एफ ऑफ एक्स की जगह हमें आ गया कॉज एक्स, और फाइंड हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं जी कैसे आएगा ये। एफ ऑफ एक्स की जगह पे कॉज एक्स आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, और एक्स की जगह पर पुट कर दें ए प्लस एच, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी ए प्लस एच, एक्स की जगह पर ए प्लस एच। अब फिर एफ ऑफ ए कॉस एक्स की जगह पर यहाँ पर पुट किया ए, तो इस एक्स की जगह पर भी ए। अब इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है, माइनस। तो भाई जब हम माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए कॉस ए प्लस एच माइनस का कॉस ए। और अब हम डिवाइड करेंगे इसे एच पे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और यहाँ भी डिवाइड किया किस पे, एच पे। लेकिन साथ साथ एक फार्मा लगाऊंगा, कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा। 11th क्लास का फार्मूला है, दो कॉस वालों में माइनस हो तो दोनों ही साइन के आते हैं। और शुरू में हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा की जगह ए प्लस एच और प्लस बीटा की जगह ए डिवाइडेड बाई 2, फिर साइन। भाई देखो अपने जहन में इस सारे एंगल को अल्फ़ा कह लो और इसको बीटा कह लो, तो ये आ जाएगा ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। भाई ये वाला प्लस ए इस माइनस ए से कैंसल। अब इसे बुक वाला आंसर बनाने के लिए -2 इस एच को यहाँ लिखें, फिर साइन। अब देखो ए प्लस ए करोगे तो आंसर 2a आ जाएगा, एलसीएम अलग कर दो, और इस एच के ऊपर भी एलसीएम अलग कर दें, और इधर आ जाएगा साइन h बाई 2। भाई ये 2 इस 2 से कैंसल, तो हमें बुक में ये सारा आंसर दिया गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। पार्ट ए है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अच्छा, पेरीमीटर बेटे आप लिख लो, पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, और स्क्वायर वो शेप है कि जिसकी चारों साइड्स क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ऑल लेंथ्स आर, ऑल 4 लेंथ्स आर इक्वल, वो डेफिनेशन है किसकी, स्क्वायर की। अब स्क्वायर की पेरीमीटर को हमने बनाना है फंक्शन, और किसका फंक्शन बनाना है, इट्स एरिया। अच्छा जी, सॉल्यूशन बेटे हम यहाँ पर ले लेते हैं जी, एक स्क्वायर बना लेते हैं। मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड किस चीज़ के बराबर है, एक्स के। हम लिख लें यहाँ पे, लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले जो चीज़ आपको पहले कही गई है वो आप पेरीमीटर इसकी फाइंड करें, और पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर यहाँ बराबर हो जाएगी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। इसे आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब इसी स्क्वायर का हमने फाइंड करना है एरिया। भाई स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो भाई इसकी लेंथ विड्थ तो आपस में इक्वल आ रही हैं,
तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स, एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a। आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम, और जहाँ पर x है उसकी जगह पे आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ a। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इसे हम कहेंगे पेरीमीटर इज़ ए फंक्शन ऑफ एरिया। जब भाई देखो हम जब ये लिखते हैं ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम कहते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ हम कहेंगे पेरीमीटर इज़ ए फंक्शन ऑफ एरिया। भाई अब इसी का देखो बी पार्ट। बी पार्ट में उसने कहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल। चलो भाई यहाँ सबसे पहले एक सर्कल बना लो और इस सर्कल के रेडियस को नाम रख दो आर का। बी पार्ट उसका आ गया जी सॉल्यूशन। आप लिखिए लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब किसी भी सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। किसी भी सर्कल का एरिया अगर फाइंड करना हो पाई आर स्क्वायर, इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। क्या कह रहा था जी, द एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सी। भाई देखो किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई आर। कोई सा भी सर्कल हो उसका एरिया निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला 2 पाई आर। अब आप अगर यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वो आ जाएगी c/2 पाई। इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप देखिए यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा पाई, और आर की जगह लिखेंगे c/2 पाई, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है जी, स्क्वायर। यानी इस आर की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो एरिया इज इक्वल टू पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। भाई ये वाला स्क्वायर इस पाई से कैंसिल, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/4 पाई सी। इसे हम कहेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। जैसे मैंने बताया था y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस c। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट सी, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूबिकल शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्यूब। और जैसे ये डाइस होती है हमारे पास, लूडो का जो दाना है, ये क्यूबिकल शेप है। देखिए कैसे बनेगी हमारे पास, अगर यानी मैं ये एक शेप बनाऊं ऐसे और इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन कर दूं, तो ये एक कोशिश की है जी हमने क्यूबिकल शेप बनाने की। और ये शेप ऐसी शेप है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो पहले तो आप इसमें लिखिए लेट x बी द ईच साइज ऑफ अ क्यूब, के क्यूब की हर साइड को हमने किस चीज़ के बराबर रख दिया है, x के। और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होता है लेंथ विड्थ इनटू हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू x इंटू एक्स इंटू एक्स।
वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब वॉल्यूम को हमने फंक्शन बनाना है किसका जी, एरिया ऑफ इट्स बेस। देखिए जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो ये क्यूबिकल शेप है, लेकिन जब थ्रो करेंगे तो उसकी एक साइड फ्लोर के साथ टच करेगी। वो जो साइड फ्लोर के साथ टच करेगी ना, उसके सराउंडिंग में आप इस तरह लाइंस लगा लें तो इसकी जो बेस होगी वो किस शक्ल के अंदर होगी, स्क्वायर में। यानी ये वाली जो सारी शेप है, ये जो शेप आ रही ये वाली, ये सारी इसकी बेस है और इसकी बेस हमारे पास किस शक्ल के अंदर आएगी, स्क्वायर शेप में। आप एक डाई को थ्रो कर दें और फ्लोर के ऊपर जब उसकी एक साइड आ जाएगी उसके सराउंडिंग के ऊपर आप लाइंस लगा दें तो वो शेप बन जाएगी हमारे पास स्क्वायर शेप। और स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। अब एरिया ऑफ इट्स बेस, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो बेस बनी हुई है सारी, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला लेंथ इंटू विड्थ, यानी एरिया बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स के। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ a। इस x की वैल्यू को पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से वॉल्यूम बराबर हो जाएगा भाई x की जगह हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a और उसके ऊपर पावर कितनी, 3। और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है, और 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक हो गया जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।